लिए मैं तो कहूंगा कि जब उसका टाइम आएगा मैं जाऊंगा। मैं अगर कुछ समझ में नहीं आया मुझे, तो मैं जाके, एक आखिरी में एक बटन रहता है नोटा बोल के, बिल्कुल नीचे, मैं जाके वो नोटा के बटन को दबा के आ जाऊंगा। जाऊंगा लाइन में खड़े के, वोट डालूंगा, नोटा के बटन पे दबाऊंगा, हजारों नोटा के वोट निकलेंगे। जब इनकी समझ में आएगा कि मुसलमान लाइनों में खड़े लेकिन वोट हमको नहीं दिए, जाके नोटा को दबा के आए, जब इनका दिमाग ठिकाने आएगा, तब निकल के आके लोगों के हाथ पैर पड़ेंगे, लोगों को पूछेंगे क्या साहब क्या तकलीफ है, तो जब पूछना उनसे। इसीलिए हम तुमको हराए बाबा, कि तुम्हारी गुंडागर्दी, तुम्हारे वर्करों की गुंडागर्दी, तुम्हारे कारपोरेटरों की गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी। आज क्या है, चंद्रान गुट्टे के कारपोरेटर तो आप ही के बाहर है, वहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ के कारपोरेटरों को। एक ज़मीन के मामले में कारपोरेटर के ऑफिस में भांजे का मर्डर हो गया, कारपोरेटर के भांजे का मर्डर हो गया। पूरा वही हाल है उधर चंद्रान गुट्टे के इलाके के अंदर। तो असेंबली में तकरीर कर रहे हैं, इंसाफ इंसाफ इंसाफ। अरे पहले मुसलमानों से इंसाफ करो बाबा। हाँ, पुराने शहर की हालत ऐसी हो गई, नया शहर डेवलप हो रहा, तो आप क्या कर ले रहे हैं? 9 साल से क्या कर रहे थे आप? 9 साल से उनकी गोद में बैठे हुए अन्ना की, अन्ना तुम्हारी नाक बहुत अच्छी है, अन्ना आई लव यू। उन्हें बोला बाबा मेरा क्या पसंद है तुम्हारे को? अन्ना तुम्हारी लंबी नाक बहुत पसंद है, आई लव यू अन्ना आई लव यू। ने बोला लो 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 बच्चे बैठो, गोदी में खिला रहे हैं पिला रहे उन्होंने। आप सेकुलर है सेकुलर है, मैं सेकुलर हूँ, उन्हें भी फिरा रहा सेकुलर है सेकुलर है। क्या तमाशा है बाबा। 9 साल के बाद में अचानक मसाइल याद आ रहे हैं, असम्बली के अंदर चीखा मार के पूरे मुरीदा फेसबुकों पे डाल रहे हैं, ओ तू मैं तकरार हो गई फलां हो गई। अरे इलेक्शन से पहले का ड्रामा है बाबा ये सब, ये बीजेपी को जिताने का ये सारा ड्रामा चल रहा, समझो ड्रामे को, इनकी डोरी काटो। पुराने शहर में गुंडागर्दी, ये सूतखारी, ये तमाम चीज़ें अगर ख़त्म करना है, तो मैं जो करने वाला हूँ तुम लोग भी वही करो, वही करो। कांग्रेस खराब, फलां खराब, ये खराब, सारे हिंदुस्तान की जमातें खराब। अब टीआरएस खराब है बोल के बोलो, निकलो अब, निकल के टीआरएस भी खराब है बोलो। खाली हम अकेले अच्छे, पूरे लुच्चे, हम दोनों भाई यहाँ अच्छे, बाकी तमाम लीडर हिंदुस्तान के लुच्चे। ये दोनों नेक है, बस इतने नेक है, किराए के घर में से पहाड़ों पे पैलेसों में 3-3 करोड़ के गाड़ियों में फिर रहे हैं। ज़रा फार्मूला हमको भी बताओ, कैसा विकास हुआ तुम्हारा? हाँ, बेगम मंजिल हिमायतनगर से कैसा चले गए? 40 साल में इतनी दौलत तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? हमारे को बता रहे हो, हमारे बच्चे हम लोग भी करोड़पति अरबपति बनते ना? बताओ ना हमारे को तरीका, फार्मूला बताओ ना, हम भी वो कारोबार करते जो तुम कारोबार करे। तुम्हारी तनख्वाह पे, असेंबली की एमपी की तनख्वाह पे तो इतनी तरक्की नहीं होती, इतना बड़ा मकान नहीं बना सकते। पूरी तुम्हारी जितने दिन की एमएलए एमपी की तनख्वाह पूरी भी मिला के देखे तो एक बच्चे की 20 करोड़ की शादी के बराबर भी नहीं हो सकती। क्या करे आखिर? कौन से जमीन वक्फ के बेच के खा गए? कहाँ कहाँ से कितना कितना उठाए, कितना हुकूमतों से ले रहे हैं। यूपी में क्या मिला, गुजरात में क्या मिला, बिहार में क्या मिला, कहाँ कहाँ से कितने कितने आते जा रहे हैं? हमको भी बताओ ना, हमारे को भी बांटो ना। आया तो इलेक्शन, एक 10-10 हज़ार रुपये वोट के दो बाबा। ये घर में 5 आदमी है तो 5 हज़ार वोट, 5 वोट दो। ये गली के मुरीदा आके बोलेंगे आपको कि अम्मा देखो हमेशा देते ना वोट। हाँ बाबा हमेशा देते ना, आपकी हालत ख़राब है। 10 हज़ार रुपये दे रहे हैं टीआरएस वाले और बीजेपी वाले, तुम भी 10 हज़ार रुपये वोट के दियो। हम लोग 5 जने हैं, देखो मैं, सुल्ताना, उनके अब्बा ऑटो चलाते, उन्होंने रिक्शा चलाते, 5 वोटा हैं, 50,000 रुपये दियो बाबा। तुम लोग तो मामले कर लेते ना, 5 साल लूट के खाते फिरते, हमारे को आके फुकट में वोट दियो बोल रहे हैं। पैसे रखो, 50,000 रुपये दो, 5 वोटा हमारे घर के देते। और आप यकीन करो, आपके घर के ऊपर 50,000 रुपये लोग ला के देते, दे के खसम लेते आप दे रहे ना अम्मा वोट बोल के। इतनी दौलत इनके पास है। बहरहाल दोस्तों, काला इमरान के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। उनके वालिदीन का को हम वो देते हैं, और आप फिक्र ना करें उनके वालिदीन कि आपके घर में जो नुकसान हुआ है, फ्रिज वगैरह जो सामान टूटा फूटा है, इंशाल्लाह वो किसी को भेजकर वो सामान का जायज़ा लेकर, वो बेचारे ऑटो चलाते हैं तो उनके घर में वो सामान को जो है डलवा दिया जाएगा।
मैं अपने अमेरिका के दोस्त अहबाब और ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों से कहता हूँ कि आप लोग भी कोऑपरेट करें और वो बच्चे के घर में जो सामान तोड़ फोड़ करे हैं उसकी लिस्ट बना के आप लोग वो सामान वहाँ पे भेज दीजिए काला पत्थर में बच्चे के पास घर के ऊपर। इंशाल्लाह ताला हम उसकी मदद कर देंगे, जो करने का है। उसका इतना बड़ा गुनाह नहीं है जिसका इन लोगों ने जाके, इन हरामियों ने जाके वहाँ पे किया। इनको जाना चाहिए था बाजा सिंह के पास, जो इनके सदर को और इनके चिचा को कहता है मेरा बड़ा साला छोटा साला, बोलता ना, बड़ा साला छोटा साला, बड़ा साला छोटा साला। तारा पंजाब के खुद क्या बोला? तारा पंजाब ला के दो, घर के अंदर के औरतों को भिजाओ, बोला, बोला ना, घर की औरतों को भिजाओ बोला। अरे जब वहां जाती ही नहीं है रो, वहां जाने को ग्रैंड फटते रहती उधर उधर जाना बोले तो। खाली यहाँ मुस्लिम एरिया में, वो भी गरीब, वहां बगैर कोई 10-15 भाई है, 10 भाई है, उनके रिश्तेदार हैं, वहां नहीं जाते क्योंकि वो लोग भी निकल के इनको टोप देते। अब इमरान है, उसका ने कोई भी नहीं है, उसके घर पे हमला। मेरे कने आए, मेरे बच्चे बाहर पुलिस के साथ आए, टास्क फोर्स पुलिस पूरी है, उसकी आड़ के अंदर चीखा मार रहे हैं। अरे अकेले अकेले आओ रे, अकेले जाओ, अकेले लड़ना था जाके। देखे एक जना हम लोगों केस में बुक करा दिया था, मर्डर केस में, 5 महीने जेल में रहा, 5 महीने पीडी एक्ट में। उन्हें भी बिल्कुल एक डायमंड बना हुआ था वो जमाने में, सदर साहब का। सदर साहब के लिए लोगों को मार तो मर रहा था उन्हें फेसबुक के ऊपर। सुधरो रे सुधरो, जवाल आएगा अल्लाह का, ऐसा जवाल आएगा तुम लोगों के ऊपर। जितने तख्तियां लगाते घूम रहे ना आज, 6 करोड़ के, 8 करोड़ के, 60 करोड़ के, एक दिन तुम्हारे सदर नायब सदर की अचानक उनकी भी तख्ती लग जाएंगी, अल्लाह को प्यारे हो गए बोल के। अल्लाह के पास देर अंधेर नहीं है। ये जुल्म अल्लाह ताला कभी भी, एक एक पर मारे ऊपर से एक पर आया तो जो है ये ताकत ख़त्म हो जाती है, इनकी दोनों की भी है। गुंडागर्दी करे तो गुंडागर्दी के खात्मे के खिलाफ हम बराबर आवाज़ उठाएंगे। थोड़ा सा बजट के अंदर मुसलमानों को बराए नाम, बिल्कुल बराए नाम जो है फंड दिया है, बाकी पूरा जो है कट कर दिया मुसलमानों को। कहाँ कहते थे नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास, सबको देखूंगा, उन्होंने कट कर दिया। अब तेलंगाना स्टेट में आई है हमारे पास, जो मुसलमानों को सेकुलर हमारी जो क़यादत है, ये क़यादत आज असम्बली के अंदर हम देखते हैं, अजीब तमाशा बना हुआ असम्बली के अंदर चीख पुकार का। अरे भाई वो आपके अलायंस पार्टी है, 9 साल से आप अलायंस में हैं उनके साथ। आज हबीबा की तकरीर में सुन रहा हूँ, परेशान हो गया मैं सुन के। दरअसल बात यह है, कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि ऊपर से इनको ऑर्डर मिला है सदर साहब को 40 सीट कम से कम लड़ना, मैं ये बोला था। आज असम्बली में बोल रहे हैं कि हम 50 सीट पे लड़ेंगे। 40 सीट का ऊपर से इनको ऑर्डर आया। इनके भाई को जो आज तकरीर कर रहे थे असम्बली में, इनके केस को ख़त्म कर दिया गया, इनको जेल नहीं भेजा गया। जैसा आज़म खान को जेल भेजा गया, जेल में रखा गया बरसों, इनको नहीं रखा गया। अगर बीजेपी हुकूमत चाहती तो इनके भाई को 10 साल के लिए या 6 साल के लिए जेल में डाल देते सज़ा दे के, लेकिन बाइज्जत बरी कर दिए, केस ख़त्म कर दिए। ये यूपी में डील हुई, यूपी में 100 उम्मीदवारों को खड़ा करो, योगी जी की हुकूमत बना के आओ, तुम्हारे भाई का हम केस ख़त्म कर देंगे। जैसे वहाँ पे यूपी में हुकूमत बनी, यहाँ पे सदर साहब के भाई बाइज्जत बरी हो गए। अरे हम लोग को अक्ल नहीं है समझते, क्या हमको बेवकूफ़ समझते हो? आम मुरीदों के सर का हमको जाहिल समझते हो तुम? कि हमारी नज़रें नहीं है हालात के ऊपर? हम नहीं देख रहे हैं क्या हो रहा है? तुम किस तरह बाइज्जत बरी हो गए केस में? सारे हिंदुस्तान में हंगामा हुआ और वो केस में बाइज्जत बरी हो गए। आप सजा ही नहीं हुई आपको, ऐसा निकल के मस्के में से बाल निकले जैसा। कौन निकाला आपको ये? अब आपको ऑर्डर मिला 40 सीट पे लड़ो, 50 सीट पे लड़ो। 50 सीट के ऊपर तू मैं होगी दबा के। यहाँ पे बल्दिया का इलेक्शन याद है आपको, जीएचएमसी इलेक्शन,
बीजेपी वर्सेस AIMIM, खूब दबा के चलते रहा। 4 सीट की बजाय 50 हो गए वो लोग। ज़रा होता तो मेयर बन जाता, और मेयर बन जाता तो हैदराबाद का नाम सबसे पहले वो लोग भाग्यनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रख के एक हंगामा करते। हैदराबाद में पता नहीं क्या क्या करते, कितनी जगह के नाम बदलते वो लोग। आज अब कह रहे हैं 50 सीट पे आपको मजबूरी है लड़ना। लड़ना है, जहां पे 10,000 वोट है वहां भी लड़ना है, जहां 5,000 वोट है आपको लड़ना है। लड़के वो वोटों को कटाना है जो TRS को, कांग्रेस को नहीं जाना। कांग्रेस को वो वोट नहीं जाना, वोट तुम ले लो। और इस झगड़े के अंदर बीजेपी की हुकूमत तेलंगाना में बन जाएगी, फिर तुम आराम से रहना। कर्नाटक भी जाके लड़ना तुम। कर्नाटक के अंदर भी कांग्रेस का जोर है, वहां जाके कांग्रेस को गालियां दो, कांग्रेस को बुरा भला बोलो, बोल के मुसलमानों का जहन कांग्रेस के खिलाफ करो। मुसलमानों को जो है जन्नत में हथेली दिखाओ, बोले अपना लीडर होना, अपना कायद होना। जहां 20,000 है उनको भी MLA का ख्वाब दिखाओ, जहां 10,000 मुसलमान है वहां भी MLA का ख्वाब दिखाओ। जीते तो नहीं, लेकिन जीतेंगी बीजेपी वहां पे। जैसे गुजरात के अंदर 10 सीटों के ऊपर तुम जिता के आए, 10 मुसलमान एरिया की सीटें वहां पे बीजेपी जीत गई, जीती ना। यूपी में, यूपी के अंदर मुसलमान एरिया के अंदर बीजेपी जीत गई इनकी तरफ से। महाराष्ट्र में जाके बीजेपी की हुकूमत बना के आए थे, यूपी में जाके बीजेपी की हुकूमत बना के आए थे, अब गुजरात में जाके बीजेपी की हुकूमत बना के आए, अब कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत बनाएंगे मदद कर, और उसके बाद तेलंगाना के अंदर बीजेपी की हुकूमत बना के चैन लेंगे ये लोग। चैन क्या लेंगे, इनकी तो ईद हो जाएगी, इनको तो पैसा मिलते रहेगा बी टीम को। असेंबली के अंदर खड़े के ड्रामा हो रहा है। अरे भाई, आपके भाई कहते हैं चीफ मिनिस्टर नंबर 1 सेकुलर है, मैं मरे तो चीफ मिनिस्टर का साथ दूंगा। आज आप उनके बेटे के साथ बहस कर रहे हैं, नूरा कुश्ती, स्क्रिप्टेड ड्रामा पूरा। अरे 9 साल से आप उनके साथ हैं, आज जो असेंबली में आप बात कर रहे हैं तो 9 साल से क्या करें आप उनसे क्या पूछ रहे हैं? आप तो साथ में हैं उनके। आप कब जाके KTR को लाके दौरे कराए? आप पुराने शहर के कितने दौरे KTR के करवाए? 9 साल में एक मर्तबा भी CM KCR को ओल्ड सिटी के अंदर लेकर नहीं आए आप। लाए कभी CM KCR को? अपने घर की दावत में लेके आते, बेटी की दावत में KCR को। मर गए बहादुर आपके जो है निज़ाम 7, 8, उस दिन मोहता के अंदर खिलवत को आके गए। वो कभी लाके पुराने शहर का दौरा करवाए, जैसे अमानुल्लाह खान साहब करवाते थे चंद्रबाबू नायडू को? तालाब कट्टा, बाबा नगर सब फिरा के ले गए ना, 10 मरतबा लेके आए CM को। आप लाके स्पॉट के ऊपर बता के ये काम ये काम ये काम खड़े के वहां पे स्पॉट पे मंजूरी करवाए कोई? आप लाके बोले मेट्रो ट्रेन यहाँ रुके भी है, इसको आगे बढ़ाइए। एक दौरा करवाए